जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही शानदार दिवस साबित हो रहा है। हमें गर्व है और गौरव का अनुभव हो रहा है इस गणतंत्र दिवस में, देश के 75वें गणतंत्र दिवस में विशेष करके, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे समाज की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब देश के प्रथम नागरिक के रूप में देश के तीनों सेना का अभिवादन लेंगी, सलामी लेंगी परेड ग्राउंड में। और हमारे समाज के लिए इससे बड़ी गौरव की बात और क्या हो सकती है। आज हम अपने आप को इतना अभिमान से भर जाते हैं जब हम देखते हैं राष्ट्रपति भवन, जिस भवन में कभी अंग्रेज राजा, अंग्रेज नवाब रहते थे, तो उस राष्ट्रपति भवन से 40 साल के बाद पहली बार फिर बग्घी पर सवार होकर द्रौपदी मुर्मू साहिबा आ रही हैं और साथ में उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब। यही नहीं, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल साहब भी आए हैं, जो कि उनके साथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। हम कल्पना करते हैं कि कैसे एक उड़ीसा जैसे गरीब राज्य की आम आदिवासी गृहिणी, जो कि सर्वप्रथम जिन्होंने अपना करियर, अपनी जीवन शुरू किया सरकारी महकमे में क्लर्क के पद से, फिर शिक्षिका बनी, उसके बाद पंचायत समिति की सदस्य बनी, उप सभापति बनी, सभापति बनी द्रौपदी मुर्मू साहिबा। उसके बाद विधायक चुनी गई। विधायक चुने जाने के बाद पहली बार उड़ीसा राज्य सरकार में राज्य मंत्री बनी और फिर इस तरह धीरे धीरे चलते चलते अगली बार आदिवासी बहुल झारखंड राज्य की राज्यपाल बनी और अब देश की प्रथम नागरिक यानी देश की राष्ट्रपति। हमारा आदिवासी समाज अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता है और हमें अपने पर आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम किसी से कम नहीं, हमारा समाज, हमारे आदिवासी लोग किसी से कम नहीं। इसी बीच हम बार बार सोचते हैं कि हमारे आदिवासी फिर भी उपेक्षित क्यों हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, यानी देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश का जो नया संविधान बना, अपना संविधान, वो लागू हुआ 1950 में। और उस संविधान में हमें कुछ विशेष प्रावधान हमारे लिए दिए गए, जैसे कि 5वीं अनुसूची, आदिवासियों के लिए आरक्षण, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण, ये सब हमें इस संविधान ने दिया। सवाल पैदा होता है कि हम कितने सजग हैं। जो 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है, उस प्रावधान को हासिल करने में हमें सजग होना चाहिए। और आज के दिन हम इस बात पर विशेष तौर पर
आपस में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे जो भी हमारे शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, वो इस बात को तहकीकात करेंगे कि वाकई 5वीं अनुसूची के अधिकार हम हासिल कर सके हैं या नहीं। यही नहीं, नौकरी के में आरक्षण और हमारी ज़मीन की सुरक्षा, हमारी आदिवासी ज़मीन को कोई दूसरा ना खरीद सके गैर कानूनी ढंग से, इसके प्रति हमें सजग रहने की ज़रूरत है। और तो और फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट बना के जो लोग नौकरी, आरक्षण या आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए, सजग रहना होगा, ताकि हमारे अधिकार का लाभ कोई दूसरा ना उठा पाए। हम आदिवासियों के लिए आज बहुत ही आनंद का दिन है, उत्साह का दिन है, और हम ज़रूर कामयाब होंगे अपने हक, अपने अधिकार हासिल करने के लिए, और हम जीतेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आदिवासी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप सहयोग दीजिए। आपके सहयोग से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हम देश के 15 करोड़ आदिवासियों को एकजुट कर सकेंगे। और सदस्यता के लिए आप हमारा पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर नोट करें, सलाह दें और सदस्य बने। नंबर है 8810300362। आप सभी के सहयोग से हम ज़रूर कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।